हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में साउथ इंडियन मूवीज के टॉप 10 कॉमेडियंस और उनके बारे में बताएंगे जिनकी कॉमेडी ने आप सभी को जमकर हंसाया है। इन एक्टर्स ने अपनी कॉमेडी से हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई है। आपको बॉलीवुड के कॉमेडियंस तो पता ही है, मगर आज हम आपको साउथ के बेस्ट कॉमेडियंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी फिल्में देखकर आप कई बार हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे। तो आइए जानते हैं इस टॉप लिस्ट में कौन से कॉमेडियंस शामिल हैं। नंबर 1, ब्रह्मानंदम। अगर आप साउथ इंडियन फिल्मों को देखते हैं तो ब्रह्मानंदम को ना देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्म में हीरो भले ही ना हो, लेकिन ब्रह्मानंदम की मौजूदगी जरूर होगी। वैसे ब्रह्मानंदम आज 67 साल के हैं, लेकिन अभी भी वो फिल्मों में काम करते नजर आते हैं। वहीं वे हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। सबसे अधिक फिल्मों में काम करने की वजह से इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1985 में दूरदर्शन पर आने वाले टेलीविजन शो पका पकालू से की थी। और ब्रह्मानंदम ने अहाना प्यान्ता नाम की फिल्म से ब्रह्मानंदम के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। 1990 से 2010 के बीच हर फिल्म के लिए ब्रह्मानंदम ही पहली पसंद थे। फिल्म में चाहे हीरो के दोस्त का रोल हो या सपोर्टिंग रोल, सभी फिल्मों में ब्रह्मानंदम को ही लिया जाता। और इस तरह 1990 से 2010 के बीच आई तकरीबन हर फिल्म में ब्रह्मानंदम ने काम किया। वो अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ब्रह्मानंदम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2010 के बाद कुछ फिल्मों में उन्हें साइन नहीं किया गया, लेकिन बाद में कंप्लीट हो चुकी इन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने ब्रह्मानंदम के रोल को जब तक नहीं लिखा गया, फिल्मों को तब तक प्रोड्यूसर्स ने रिलीज नहीं होने दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने से पहले वो एक प्रोफेसर थे और वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ाते वक्त ही धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में जाग गई और उन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया। बस यहीं से उनके अनोखे सफर की शुरुआत हो गई और साथ ही इनके फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। नंबर 2, जयप्रकाश रेड्डी एक भारतीय अभिनेता थे जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई दिए। मल्टी टैलेंटेड एक्टर जयप्रकाश रेड्डी बेस्ट कॉमेडियंस में से एक हैं। इन्होंने साउथ की फिल्मों को अपनी कॉमेडी से और भी ज्यादा बेहतर किया है। इन्होंने फिल्म समर सिंह रेड्डी से पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसमें उन्होंने वीरा राघव रेड्डी की भूमिका निभाई थी और साथ ही इन्हें जेपी भी बुलाया जाता है। इन्होंने 8 सितंबर 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया, पर इनके द्वारा निभाया गया किरदार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जयप्रकाश रेड्डी अपने विलेन और कॉमेडी रोल्स के लिए पहचाने जाते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 1976 की मुत्याला पल्लकी में एक प्रिंसिपल के किरदार से की थी और फिल्मों में आने से पहले जयप्रकाश रेड्डी टीचर थे, पर उन्हें काफी छोटी उम्र से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए वे गुंटूर में स्टेज प्ले किया करते थे। उनकी पहली फिल्म ब्रह्मपुत्रोदु थी, लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने 3-4 छोटी मोटी फिल्में की जिसमें कुछ खास सफलता नहीं मिली और वे वापस गुंटूर आकर पढ़ाने का काम करने लगे। लेकिन करीब 1 दशक बाद उन्हें पहला बड़ा ब्रेक प्रेमिम चुकंदम रा में मिला, लेकिन बालकृष्ण स्टार समर सिम्हा रेड्डी उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। यहाँ से वे विलन के रूप में उन्होंने साउथ फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा उनकी और भी कई कमाल की फिल्में हैं, जिनमें नरसिम्हा नायडू, आनंदम, निजाम, कबड्डी कबड्डी जैसी कई कमाल की फिल्में की हैं, जिसमें उन्होंने कमाल का काम किया था। नंबर 3, वादी वेलु तमिल सिनेमा के बेस्ट कॉमेडियन की लिस्ट में वादी वेलु का बड़ा नाम है। उनकी कॉमेडी का अंदाज सबसे अलग और निराला होता है। 200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले वादी वेलु की पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि तेलुगु की जितनी भी फिल्मों का तमिल रीमेक होता है, उसमें ब्रह्मानंदम वाले रोल के लिए वादी वेलु को साइन किया जाता है। साथ ही साथ ब्रह्मानंदम की तमिल आवाज को वादी वेलु ही डब करते हैं और बचपन से फिल्मों में इंटरेस्ट होने के कारण कई प्ले स्टेज शोज पर भी हिस्सा लिया करते थे और इसी दौरान उनकी परफॉर्मेंस को टी राजेंद्र ने देखा और उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्हें अपनी फिल्म एन थांगाई कल्याणी में एक छोटा सा रोल दिया और इसके कुछ समय बाद वे अपने लिए लड़की देखने बाय ट्रेन चेन्नई जा रहे थे, जहां उनकी मुलाकात तमिल फिल्मों के दिग्गज एक्टर राज किरण से हुई और उन्होंने अपनी फिल्म में वादी वेलु को एक कॉमेडियन का रोल ऑफर किया और यहीं से सही मायने में उनकी फिल्मी जर्नी स्टार्ट हुई। और अपने करियर की शुरुआत में सुपरस्टार विजयकांत का इनको काफी सपोर्ट मिला और चिन्ना गौंडर जैसी फिल्में करने को मिली। इसके बाद वे काफी पॉपुलर फिल्में इलावरिसन और थेवर मगन जैसी बड़ी फिल्मों में नजर
नजर आए। इसके बाद उन्होंने रजनीकांत, विजय और कमल हासन जैसे बड़े एक्टर्स के साथ कई बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला और साल 2005 में आई चंद्रमुखी रजनीकांत स्टार फिल्म तो आप सभी को याद ही होगी। इस फिल्म में वादी वेलु द्वारा निभाया गया किरदार लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था और आगे चलकर इन्हें बतौर लीड हीरो भी कई फिल्मों में साइन किया गया और आज भी इनके तमिल डायलॉग्स मीमर्स के लिए वरदान हैं और इनके डायलॉग्स मीम्स में बहुत वायरल होते हैं। नंबर 4, MS नारायणा। MS नारायणा तेलुगु फिल्मों में सबसे बड़े नामों में से एक हैं जो अपनी यूनिक अल्कोहलिक कॉमेडी स्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। वे राइटर और डायरेक्टर भी थे। हालांकि 2015 में MS नारायणा का निधन हो गया, मगर इनके जैसे दिग्गज एक्टर कभी मरते नहीं बल्कि हमारी यादों में अपने बेहतरीन काम के जरिए जिंदा रहते हैं। सिर्फ 20 साल के अंतराल में इन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कॉमेडी एक्टर के रूप में अपनी छाप छोड़ी। MS नारायणा ने फिल्मों में आने से पहले लेक्चरर के तौर पर कॉलेज में काम किया और इसी दौरान उन्होंने थिएटर्स में भी काम किया। MS नारायणा ने एक्टिंग डेब्यू करने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया, जहां पर उन्होंने फिल्मों के लिए डायलॉग्स और स्टोरी लिखी। इन्होंने अपने बेटे विक्रम की निभाई गए लीड रोल वाली फिल्म कोदुकू से एक डायरेक्टर के तौर पे अपनी शुरुआत की और एक और फिल्म भजन त्रिलू का भी डायरेक्शन इन्होंने किया है और उन्होंने 2014 की मनम फिल्म में भी काम किया है जिसमें अक्किनेनी परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक्टिंग की है और उनकी अदर कई फिल्में हैं जिसमें 2013 में NTR की आई बादशाह, पवन कल्याण के साथ कैमरामैन गंगाथो रामबाबू और 2012 में अल्लू अर्जुन के साथ जुलाई और 2011 में महेश बाबू की सुपर डुपर हिट डुकडू शामिल है। इन्होंने अपने करियर में कमाल की फिल्में की हैं जिनकी लिस्ट काफी लंबी है और लोगों को बेहद हंसाया है। नंबर 5, विवेक साउथ इंडियन फिल्मों के बेस्ट कॉमेडियंस में से एक हैं। इन्होंने अपनी कॉमेडी के दम पर कई अवार्ड्स जीते हैं, पर अब वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके द्वारा किए गए फिल्मों में जबरदस्त काम को आज भी लोग याद करते हैं। विवेक को खासकर अपने कॉमेडी किरदारों की वजह से जाना जाता है। दक्षिण तमिलनाडु के कोविलपट्टी मेजन में विवेक ने सीनियर डायरेक्टर के बालाचंद के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर 1980 में फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। विवेक की प्रतिभा से खुश होकर बालाचंद ने उन्हें एक तमिल फिल्म मनाथिल उर्थी वेंदम में 1987 में छोटा सा रोल ऑफर कर दिया था और इसके बाद वे 1990 के दशक में तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी अभिनेता में से एक बन गए। विवेक को तमिल सिनेमा में अपने एक्सीलेंट काम के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। विवेक ने आगे चल के और भी कई कमाल की फिल्में की जिनमें रन, पार्थिवान कन्बू, आनियन यानी फिल्म अपरिचित और शिवाजी जैसी फिल्मों के लिए पहचाना जाता है। इन्हें आखिरी बार धरला प्रभु में देखा गया था जो हिंदी फिल्म विकी डोनर की तमिल रीमेक थी। वे किसी भी तरह के किरदार को पर्दे पर उतारने में माहिर थे। हालांकि उनकी कॉमेडी हमेशा ही दर्शकों का दिल जीत लिया करती थी। विवेक बेस्ट कॉमेडियन के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। नंबर 6, रघु बाबू। टॉलीवुड फिल्म में कॉमिक अभिनेता की सूची में रघु बाबू का नाम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो इन्हें बेहद पसंद करते हैं और फिल्मों में इनकी मौजूदगी फिल्मों को हिट करा देती है। रघु जिन फिल्मों में होते हैं वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं। रघु बाबू के पिता गिरी बाबू भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कॉमेडी स्टार और प्रोड्यूसर हैं और कई फिल्मों में रघु बाबू और उनके पिता एक साथ नजर भी आए हैं। अपने पिता के नक्श कदम पर चलते हुए रघु बाबू ने भी फिल्मी दुनिया का रुख किया। रघु बाबू ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1990 में आई तेलुगु फिल्म दोंगलू उन्नाथु जगराता फिल्म से की थी और इसके बाद इन 10 सालों के गैप के बीच गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आए और इसी बीच उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और स्टेज शोज पर भी काम किया। फिर 2001 में महेश बाबू की फिल्म मुरारी में इन्हें लिया गया और ये फिल्म इनके करियर की टर्निंग पॉइंट बनी। रघु बाबू अब तक 250 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं और शुरुआती दिनों में वे एक विलन के तौर पर नजर आते थे, लेकिन समय के साथ इनके किरदारों में काफी वैरायटी आई और ज्यादातर ये कॉमेडी किरदारों को निभाते नजर आए और इनके वैरायटी भरे रोल्स को देखना काफी इंटरटेनिंग होता है और इनके फिल्मों की लिस्ट तो काफी लंबी है ही। नंबर 7, अली अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन है। अगर आपने इनकी तेलुगु फिल्में देखी हैं तो अली की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के बारे में आप सभी को बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अली एक भारतीय फिल्म अभिनेता होने के साथ ही कमाल के टीवी एंकर भी हैं। अली ने अब तक 1000 से भी अधिक तेलुगु फिल्मों में काम किया है, जिससे आप इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं।
अली को बचपन से ही एक्टिंग करने का जुनून था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि डायरेक्टर भारती राज अपनी फिल्म सीता कोका चिल्का में एक्टिंग करने के लिए चाइल्ड एक्टर्स की तलाश कर रहे हैं, तो अली चेन्नई गए और वहां पर जाकर भारती राज के ऑफिस में ऑडिशन दिया। भारती राज अली के परफॉर्मेंस से खुश हुए और अली को अपनी फिल्म में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर दिया और आगे चलकर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अली ने कई तरह की फिल्मों में काम किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए वह चाइल्ड रोल के लिए सूटेबल नहीं रह गए, जिसके बाद अली ने टॉलीवुड में बतौर कॉमेडियन अपना दूसरा करियर शुरू किया। यह डायरेक्टर एस.वी. कृष्णा रेड्डी थे, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्मों में कॉमेडियन रोल्स के साथ बहुत बड़ा ब्रेक दिया। भले ही कोई सूटेबल रोल्स फिल्मों में मौजूद ना होने पर डायरेक्टर एस.वी. कृष्णा रेड्डी अली के लिए न्यू रोल्स बनाते थे और लिखते थे, जिस पर डायरेक्टर रेड्डी ने सजेशन दिया कि अली को अपनी डायलॉग डिलीवरी और कहने के अंदाज को थोड़ा अलग बनाना चाहिए, जिसके बाद अली ने अपनी खुद की शैली या फिर कह सकते हो स्टाइल को डेवलप किया, जिसे चाटा के नाम से जाना जाता है, और लोगों ने उनकी कॉमिक टाइमिंग और कहने के इसी अंदाज को बेहद पसंद किया। वैसे तो उनकी मातृभाषा मलयालम है, पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और कई अलग इंडस्ट्रीज में काम करते नजर आते हैं। नंबर 8, वेणु माधव। वेणु माधव जो प्रमुख रूप से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक फाइनेस्ट कॉमेडियन एक्टर के तौर पर जाने जाते थे, वे अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखना काफी पसंद था और एक्टर्स की मिमिक्री करना भी, जिसके बाद वेणु माधव ने मिमिक्री आर्टिस्ट के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। किसी भी आवाज की नकल करने की टैलेंट और एक महान हास्य भावना के लिए पहचाने जाने वाले वेणु माधव के दिमाग में फिल्में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शहर में एक स्टेज परफॉर्मेंस ने उन्हें 1996 में तेलुगु फिल्मों में एक अनएक्सपेक्टेड रोल दिला दिया, जिसके बाद वेणु को न केवल स्क्रीन से प्यार हो गया बल्कि दर्शक भी उनके परफॉर्मेंस को बेहद पसंद करने लगे और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों में काम करते हुए कई इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल्स में वे नजर आने लगे। ये रोल्स फिल्मों में छोटे मोटे तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। वेणु ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में फिल्म संप्रदायम और 1997 में मास्टर से की थी। इसके बाद वह लगातार कई फिल्मों में नजर आए। वेणु ने हंगामा, भू कैलाश और प्रेमा अभिषेकम, थोली प्रेमा, नुवे नुवे, युवराज, दिल, सिम्हाद्री और आर्या सहित कई सुपर डुपर हिट तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग की और कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। वेणु ने 170 से ज्यादा तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों में काम किया है। वे कई टेलीविजन शोज को भी होस्ट करते नजर आए। नंबर 9, पोसानी कृष्णा मुरली। साउथ के फेमस कॉमेडियंस में से एक पोसानी कृष्णा मुरली एक्टर होने के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर भी हैं। वे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मद्रास यानी चेन्नई चले गए, जहां पर वो मद्रास में अपनी एमफिल की डिग्री कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने असिस्टेंट राइटर के तौर पे परचुरी ब्रदर्स के साथ जुड़ गए और काम करके अपना राइटिंग करियर शुरू किया। मुरली को राम गोपाल वर्मा की 1993 की फिल्म गायम के लिए डायलॉग्स लिखने का मौका भी मिला था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था और अब तक इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में असिस्टेंट राइटर के तौर पर परचुरी ब्रदर्स के साथ काम करने के बाद इन्होंने 1992 की तेलुगु फिल्म धर्मा का क्षेत्रम में एक छोटे से कैमियो के साथ एक्टिंग करियर की शुरुआत की और इसके बाद इन्हें कई बड़े स्टार्स की फिल्मों की स्टोरी और डायलॉग्स लिखने का भी मौका मिला। इन्होंने श्रीहरि की इवाड्रा राउडी के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसके लिए इन्होंने स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा। पोसानी को महेश बाबू की 2002 की बॉबी में भी देखा गया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन फिल्म में पोसानी के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। इन्होंने गुड बॉय और भद्राद्री रामुडू जैसी फिल्मों में काम करना जारी रखा। लगभग 1.5 सालों तक तेलुगु फिल्मों के लिए लिखने के बाद पोसानी कृष्णा मुरली ने एक फिल्म डायरेक्टर के तौर पर काम करने का फैसला किया। इन्होंने यूपी सिनेमा लाइंस नाम के प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की और कई कमाल की फिल्में इस प्रोडक्शन हाउस से डायरेक्ट किया और साथ में आज भी फिल्मों में एक्टिंग करना जारी रखा है, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग को देखकर लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। नंबर 10, वेनेला किशोर। तेलुगु भाषा की लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म में नजर आने वाले इस एक्टर का नाम है वेनेला किशोर। वेनेला किशोर के लिए कहा जाता है कि वह जिस फिल्म में नजर आते हैं हीरो पर भी भारी पड़ जाते हैं। फिल्मों में कभी हीरो के दोस्त तो कभी नौकर के रोल में नजर आए वेनेला किशोर की गिनती आज तेलुगु सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कॉमेडियंस में होती है। वेनेला किशोर ने साल 2005 में फिल्म वेनेला से एक्टिंग डेब्यू किया था और इसी फिल्म के नाम पर एक्टर का असल जिंदगी में भी वेनेला नाम पड़ गया। वेनेला किशोर का असली नाम बोक्काला किशोर है। फिल्मों में आने से पहले वेनेला किशोर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे।
लेकिन एक्टिंग का चस्का ऐसा था कि वह अच्छी खासी नौकरी छोड़कर वापस इंडिया लौट आए। वेनेला किशोर ने मिशिगन की एक यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर डिग्री ली है और इंजीनियरिंग की है। लेकिन वेनेला किशोर का सेंस ऑफ ह्यूमर उनके दोस्तों को खूब पसंद आता था। नौकरी के दौरान ही वेनेला किशोर को फिल्म वेनेला का ऑफर मिला और उनकी किस्मत खुल गई। वेनेला किशोर ने तेलुगु फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों से शुरुआत की थी और उन्हीं किरदारों के दम पर उन्होंने साउथ सिनेमा में मजबूत जगह बना ली। आज आलम ये है कि मेकर्स वेनेला किशोर को अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए एक दूसरे से भी भिड़ जाते हैं। वेनेला किशोर की गिनती आज साउथ के टॉप कॉमेडियंस में होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि वेनेला किशोर कई बार अपने किरदारों और कॉमेडी के लिए सीन भी लिखते हैं। वे एक डायरेक्टर भी हैं और कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.